नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया और स्वागत है आपका हल्का हलचल में। और आज जानेंगे कि क्या कुछ आपके राज्य में हलचल चल रहा है और सीधे लिए चलते हैं पलवल, जहां पर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, अभी क्या कुछ हलचल चल रहा है? क्योंकि देखिए, अगर बात कर ले हरियाणा की तो देखिए विधानसभा चुनाव भी है, मौसम की बात कर ले तो मौसम भी देखिए अब जो है अलग अलग अंदाज में रुख कर रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ अभी हलचल चल रहा है? सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में 5000 पुरुष कांस्टेबल भर्ती को लेकर पलवल जिले के जो युवा हैं उनमें काफी जोश और उमंग देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले लंबे समय से उन्हें इस भर्ती की इंतजार थी, क्योंकि हर एक युवा का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद तो खासकर शारीरिक रूप से जब वो बिल्कुल बच्चा तैयार हो जाता है तो उसके माँ बाप का भी सपना होता है कि उसके बच्चे को फिर रोजगार मिले ताकि आने वाले समय में उसका परिवार भी बन सके। तो उसी सपने को लेकर हर युवा ये चाह रहा है कि उसे रोजगार मिले, जिसको लेकर अब 5000 जो युवाओं की जो भर्ती होनी है उसको लेकर शारीरिक रूप से जो मापदंड तय किए गए हैं उनके हिसाब से उनको 16 तारीख से लेकर 23 जुलाई तक जो शारीरिक मापदंड जो तय करने हैं उनको जो प्रशिक्षण किया जाएगा। तो उसको लेकर युवाओं में काफी जोश और उमंग देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अब काफी लंबे समय से जो इंतजार था, लंबे समय से वो लगातार जो शरीर उसे अपने आप को शरीर को मजबूत कर रहे थे ताकि आने वाले समय में वो इस तरह से जो उनकी शारीरिक मापदंडों को पूरा कर सके और सरकार की जो नौकरी निकली है कांस्टेबल की उसमें कहीं ना कहीं मापदंड के तहत वो पूरा करके अपने रोजगार पा सके। तो उसको लेकर तमाम युवा जो है वो पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं। युवाओं को एक सपना है, वो कहीं ना कहीं उन्हें पूरा होता भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर युवाओं में काफी जोश और उमंग भी देखा जा रहा है। वहीं बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर बात करते हैं कि हरियाणा विधानसभा जो नजदीक चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर तमाम जितनी विपक्ष की पार्टियां खास करके वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और उनकी तरफ से पूरी तरह से जो तमाम जितने भी कार्यकर्ता है जो रूट कर चले गए थे या जिनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये पुराने जो मजबूत कदावर नेता थे जो अन्य पार्टी में चले उनको फिर से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम कहने के एक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम जो अपने साथी हैं जो कार्यकर्ता है मजबूत है कदावर है उनको वापस लाने का प्रयास करो। खास करके कल ही पलवल में जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अजय चौटाला ने पलवल में पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जाट धर्मशाला में बैठक भी करी और बैठक के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया है और उनसे खास ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव अब बिल्कुल तुम्हारे सिर पर है, अक्टूबर नवंबर में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो उसके लिए तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से तैयार हो जाएं, क्योंकि चुनावों के जो समय नजदीक आ चुका है। तो उसके लिए अब हम सब कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मतभेद मिटाने होंगे, जो भी हमारे में कमियां रही है। सबसे बात उन्होंने कहा कि 4.5 साल का कार्यकाल उनका सरकार के साथ रहा, लेकिन उन्होंने 4.5 साल में उनकी अपनी पार्टी के अच्छा प्रदर्शन और काम रहा। तो तमाम तरह की चीजें लोगों में जाकर बताया तो तमाम सब चीजें देखने लायक थी। और अब जो मूल मंत्र देगा उससे कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भी देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को कहना है कि हम फिर नए तरीके से और नए उत्साह के साथ पार्टी के साथ जुड़ के आगे काम करेंगे ताकि सरकार बनाने का काम करें। उस बात कर लेते हैं भाजपा के जो स्थानीय विधायक है वो भी अब पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ तमाम नगर के क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि जो विकास कार्य रुक गया तो उनको कमी रह गई है, क्योंकि बीच में आचार संहिता भी लग गई थी, उस कारण में काफी काम देरी से हुआ। तो तमाम सब चीजों को लेकर भाजपा पार्टी के भी लोग पहुंचे। तो चुनाव नजदीक है तो उसको लेकर तमाम जितनी पार्टियां हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गई और उनका कहना है कि चुनावों के चलते हुए अब सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना। बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आसपास क्षेत्रों में कहना है कि बरसात जरूर होगी, लेकिन पलवल जिले में जो है अभी तक मौसम बिल्कुल साफ है, कहीं बरसात नजर नहीं आ रही। तो उसको लेकर स्थानीय किसानों में काफी जो है वो दुख देखा जा रहा है। उनका कहना है कि इस समय धान की पौध भी लग चुकी है और इस समय भरपूर मात्रा में खेतों में पानी चाहिए, लेकिन वो पानी अगर कुदरत का अमृत बरसता है तो कहना कि धान को काफी मजबूती मिलती है और बम्पर फसल पैदा होती है, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। लेकिन बरसात न होने के कारण किसान काफी चिंता में है और स्थानीय लोग भी काफी चिंता में है कि अगर बरसात खुलकर आ जाए तो कहना कि जो तमाम बीमारियां बन रही हैं, जो लोग परेशान हो रहे हैं, उनसे भी कहीं राहत मिल सकती है। जी सपना, एक बार फिर से राजनीति में वापस आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखिए लगातार बीजेपी की तरफ से सौगातों की बौछार जो है किया जा रहा है। तो प्रवीण, आप तो देखिए ग्राउंड जीरो पे रहते हैं और आप जनता की नब्ज को ज्यादा समझते हैं अच्छे से। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो बीजेपी लगातार सौगातों पे सौगात का बौछार कर रही है, क्या ये बौछार जो है जनता को एक तरह से कहे तो वोट वो हासिल कर पाएंगे या फिर जनता के कुछ और मुद्दे हैं हरियाणा में?
सपना, अगर हम सौगात की बात कर लेते तो ये बिल्कुल इसमें कहने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि सरकार की ओर से बम्पर सौगात दी जा रही है, जिसकी उपेक्षा अभी तक लोगों को नहीं थी। कि जहां मुख्यमंत्री के बदलने के बाद जो नरसिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया गया, तो तब से लेकर अब तक बम्पर जिसे कहते हैं लोगों को काफी सहूलियत दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि हाल ही में सरपंचों को जहां पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से 2-2 लाख रुपए की ईट एंट्री का काम करने दिया गया था, लेकिन नरसिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तमाम जितने भी हरियाणा प्रदेश के जितने सरपंच हैं उनको जो बहुत अच्छी सौगात मिली है, उसमें सबसे बड़ी बात भी देखिए 21 लाख रुपए तक का काम करने की ये जो उनको जो है उनको सहूलियत मिली है। उसके साथ साथ अब एक चीज और सामने आ रही है कि जितने भी नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका के जितने भी पार्षद हैं उनको भी अब बहुत जल्द कहना कि जो सूत्रों से जानकारी मिलेगी उनको भी काफी अच्छी राहत मिलने वाली है, ताकि वो भी अपने वार्ड में बेहतर काम कर सके, उनको भी आने वाले समय में एक अच्छी सौगात मिलने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बम्पर सौगात है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो चुनावों को नजदीक चलते हुए तमाम जितनी भी पार्टी है वो कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं भाजपा पार्टी की सरकार है, भाजपा पार्टी कहीं भी कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। वो चाहती है कि जब हम लोगों के पास जाए तो लोगों को बता सके। सौगातों की बौछार किया जा रहा है, देखना पड़ेगा और देखना भी दिलचस्प होगा कि ये सौगातों का जो बौछार है वो जनता पर क्या छाप छोड़ सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।